साथियों, जब देश में ऐसे नेता होंगे तो दुश्मन की क्या जरूरत है, पाकिस्तान की क्या जरूरत है। साथियों, इससे बड़ा सेना का कोई अपमान नहीं हो सकता। और यह अपमान की जो खबर आ रही है यार, ये सीधे तौर पे तमिलनाडु से, जहां पर बीजेपी पार्टी के सहयोगी दल पार्टी एआईडीएमके श्री सेलूर राजू ने मीडिया को बाइट देते हुए कहा है कि भारतीय सेनाएं जिंदाबाद बोलना बंद करो, भारतीय सेनाएं हाय हाय जो जोश होता वो बंद करो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री अमित शाह अगर हथियार नहीं देते तो कुछ नहीं थी भारतीय सेनाएं। पॉलिटिकल प्रेशर था जो पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, सीज फायर हो गया। ऐसे दो कोड़ी के नेता भारतीय सेना के बारे में और भारतीय सैनिकों की कुर्बानी के बारे में क्या जानते हैं। सीधे तौर पे एक नेता इस तरह की हरकत, इस तरह से खुलेआम सेना का अपमान कर सकता है। यह वही नेता है जिनको हम वोट देके अपने सिर पे बैठाते हैं। यह वही नेता है जो बगैर सिक्योरिटी के अपने घर से 20 मीटर नहीं जा सकते। यहां तक ये अपने बाथरूम में हगने के लिए भी नहीं जा सकते। और ये नेता हमारे को, भारतीय सेनाओं का खुलेआम अपमान करेंगे। आपको सुनना है उनका वीडियो तो सुन लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे कि आज का जमाना कंप्यूटर का है, सारी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है। पूरे देश में इनका वीडियो चल रहा है। पहले तो ये वीडियो सुनिए आप। உண்மையிலே வரவேற்க ஒவ்வொரு இந்தியனும் பாரத பிரதமருக்கு நன்றி சொல்லணும், மத்திய அமைச்சர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். இந்த அனுபவம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, வயதானவங்க, அந்த வயதானவங்க அமைச்சர்கள், ராஜ்நாத் சிங்கா இருக்கட்டும், நம்ம உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவா இருக்கட்டும், இவங்களையெல்லாம் வச்சு இது பண்ற நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடிஜி அற்புதமான பணி. நேற்றைக்கு முன்தினம், நேற்றைய தினம் தூங்காம கண் விழித்து இந்த ராணுவ வீரர்களுடைய நடவடிக்கையை உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்காரு வீடியோ மூலமாக. பாரத பிரதமர், இப்படி ஒரு பிரதமர் நாம பெற்றதுக்கு உண்மையிலேயே இந்திய மக்கள் பெருமைப்படணும். நம்ம பெருமைப்படுறோம். இதை விட்டுட்டு இன்னைக்கு என்னமோ ராணுவ வீரர்களுக்கு, ஏன்னா ராணுவ வீரர்களுக்கு நான் போர்லையா போய் இதுலயா போய் சண்டையா போட்டாங்க, இல்ல தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, இந்த கருவியெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தது மத்திய அரசு, வாங்கி கொடுத்த பாரத பிரதமர், கேட்டவர் ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உள்துறை அமைச்சர்கள். இவர்கள் தான் எந்தெந்த இது வாங்கணும், நம்ம ஆயுதங்கள் எப்படி தாக்கலாம், எதிரிகள் வந்தா எப்படி தாக்குவது என்பதை அவங்க தான் உன்னிப்பாக. முதல்ல நீ பாராட்ட வேண்டியது யார? பாராட்ட வேண்டியது பாரத பிரதமர். साथियों, ये वीडियो सुने आपने, यह है आप लोगों के माननीय नेता जो तमिलनाडु की एआईडीएमके पार्टी के श्री सेलूर राजू, जो खुले आम सेना का अपमान करे कि सेना जिंदाबाद, छोड़ दो बोलना। सिर्फ मोदी, राजनाथ, अमित शाह जिंदाबाद बोलो। उन्होंने हथियार दिए। इस पागल इंसान को यह नहीं पता कि हथियारों के बल पे जंगें नहीं जीती जाती हैं। जिगर, क्योंकि हम इस भारतवासी
अपनी मां की कोख में लोरियां सुनते हुए आ रहे हैं देशभक्ति की, भारत माता की, अपनी जन्मभूमि की, अपनी मिट्टी की। अगर हथियारों के बल पे जंगें जीती जाती हुई तो रूस कब का ना जीत जाता वो यूक्रेन से। ये वो भ्रष्ट नेता हैं कि इस देश को दुश्मनों की जरूरत नहीं, ऐसे नेताओं की जरूरत है। सीधे तौर पे हथियार दे दिए। हथियार अपनी जेब से दे दिए क्या? हमारा ही तो पैसा है, टैक्स पेयर का है, तूने दिया था उनको। अपने घर के आगे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रखता है तो उसको भी पेमेंट करते हैं, उसके हाथ में डंडा देते हैं। वो डंडा लेके कौन देता है? उस घर का मालिक। कोई एहसान थोड़ी कराया है किसी ने कि हथियार दे दिए। तो हथियार दे दिए तो वही क्यों नहीं चला लेते? प्रधानमंत्री चला लो, रक्षा मंत्री चला लो, अमित शाह चला लो, वही जाके बॉर्डर पे क्यों नहीं खड़े हो जाते? फिर क्या जरूरत है इस देश में सेना की? और फिर तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? जाके तू ले जा, एक दो तोप ले जा, मिसाइल ले जा, और तू चला जा ना पाकिस्तान में, तू घूम जा, तू घुस जा ना, बांध के बम, तू घुस जा उसमें। और बम भी ना मिले तो पेट्रोल का तो ट्रक मिल सकता है, वो लेके घुस जा ना। इतना नहीं हक दे तो ये होता चापलूसी, चमचागिरी। इनको क्या मालूम यार कि एक सैनिक पैसों के लिए नहीं जाता बॉर्डर के ऊपर। देश की जनसंख्या 145 करोड़ से पार चली गई है, पर भारतीय सेना सिर्फ 11 लाख की है। 11 लाख की। तो आप सोच सकते हो 1,44,000 144 करोड़ और 99 के करीब ये जनता कमा के खा रही है, तो एक सैनिक नहीं खा सकता कमा के? उसको क्या जरूरत है? फिर क्या 145 करोड़ लोग सभी सेना में हैं, उनका पेट नहीं पड़ रहा? बार बार सेनाओं के शौर्य पे ये उंगली उठाते हैं। इससे पहले एक उत्तर भारत से एक नेता ने कहा, वो भी बीजेपी का ही नेता था, कि सैनिक तो मरने के लिए होती है। और पुलवामा अटैक, उसके बाद में पोस्टर लगे कि शहीदों के सम्मान में वोट दे दो। साथियों, मैं इतनी गिनवा सकता हूं आप लोगों को कि इस हद तक भी ये गिर सकते हैं नेता जो बगैर सिक्योरिटी गार्ड के पेशाब भी ना करने जाते, जिनके पीछे सैनिक खड़े होते हैं, और जो ये बाइट दे रहा है तब भी इसके पीछे सैनिक खड़े। उस सेनाओं पे ये उंगली उठा रहा है। इतना कितना बड़ा हो गया भाई? क्या भगवान हो गया तुम कि सभी, मतलब तूने सेना पे उंगली उठा दी? इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आजादी के लिए 80 साल हो गए आजाद हुए, लाखों सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दे दी, लाखों विधवाओं ने अपना सिंदूर दे दिया, भाई दे दिया, बेटा दे दिया, और एक सेकंड लगी तेरी कहने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हथियार नहीं देती तो सेना वेना कुछ नहीं है। सेना की जिंदाबाद छोड़ो और मोदी की, राजनाथ की, अमित शाह की जिंदाबाद बोलो।
तो तुम 4 क्यों नहीं चले जाते वहां टैंक लेके? और तुमने अपनी जेब से दिया है क्या? 62 में, 65 में, 71 में, करीगल में पता नहीं कितने ऑपरेशन हो गए। मतलब हमारी वोट लेके हमारा ही अपमान कर रहे, हमारे ही देश के संसाधनों को खा के भ्रष्टाचार करके ये उस लेवल तक पूछ गए कि आज सड़क के ऊपर ये भारतीय सेनाओं का भी अपमान करने लग गए। जनता को तो ये कुछ समझ ही नहीं रहे थे, जनता के तो ये सिर में जूतियां मार रहे थे। अब तो भारत सरकार भारतीय सेनाओं तक इनके हाथ पूछने लग गए। साथियों, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में इस बात को सुनने के बाद में। और मैं जो भी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनके बहादुर जवान हैं, उनके परिवार हैं, सैनिक वीरगनाएं हैं, एक मुट्ठी बनके खड़े होइए। पूरा देश आप लोगों के साथ में, और इसको सबक सिखाइए, इसके पुतले फूकिए और सड़क के ऊपर इसकी नाक रगड़वाइए। क्योंकि ऐसे आदमी, ये बहुत बदमाश किस्म के आदमी होते हैं। आप इनकी अनपढ़ता का हिसाब लगा सकते हो। और इसका दोषी अगर कोई है तो जनता है जो इनको वोट देती है। वो जनता जो इनको वोट देके ऊपर पहुंचाती है। ये वो मंत्री है जो तमिलनाडु में सैनिक वेलफेयर का भी मंत्री रह चुका है। तब जाके ये इस हद तक पूर्व सैनिक साथियों, मैं तो जो नेता हैं, क्या नाम है, श्री सेल्वराजा से मैं बिल्कुल सख्त शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से माफी मांगो और सड़क के ऊपर नाक रगड़ते हुए। कहीं आप ये सोचते हो कि मैं नेता हूं तो आपकी खुली छुट्टी है, आप कितने केस दर्ज करवा लेना, मैं भी तमिलनाडु में ही आ जाऊंगा। केस दर्ज करवाओगे तो तमिलनाडु में अपना बैग उठा के वहीं रहने लग जाऊंगा, आपके सामने भी खड़ा होने लग जाएंगे। आप जब वोट मांगने जाओगे तब हर समय मेरा चेहरा देखोगे। और मेरे साथ मेरे साउथ के, तमिलनाडु के जो मेरे बुजुर्ग सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो भी खड़े मिलेंगे। क्योंकि ये सीधे सीधे भारतीय सेनाओं के साथ में, भारतीय पूर्व सैनिकों के साथ में एक अपमान है। और इतना बड़ा अपमान कैसे सह सकते? साथियों, मेरा मैसेज अगर तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों तक पूछे तो इसको कृपया करके उस नेता तक भी इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करना, जिससे उसको पता लगे कि भारतवर्ष की सेना एक है, सैनिक एक है। कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक। और जब जरूरत पड़ी तो पूरा भारत देश के पूर्व सैनिक तमिलनाडु में आने का काम भी करेंगे और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम भी करेंगे। जय हिंद, जय भारतीय सेनाएं, जय भारतीय सेनाएं। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारत माता की जय।